Thank you so much Akira Toriyama Sensei for this absolute banger। क्योंकि ड्रैगन बॉल दाइमा एपिसोड 19 फाइनली आ चुका है। ये इंटरनेट तो क्या, ये वर्ल्ड ब्रेक कर सकता है। एनिमेशन बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अब मैं समझ सकता हूँ कि टोई ने वन पीस से क्यों ब्रेक लिया था 6 मंथ का, क्योंकि टोई वर्क कर रहा था इस एनिमेशन के ऊपर, इस बीस्ट बैंगर के ऊपर। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। ड्रैगन बाबा आ जाते हैं एंड जिसके बाद ग्लोरियो ने अपनी विश मांग ली थी एंड द विश वाज कि सारे के सारे सैयद और जितने भी प्लेनेट अर्थ से आए लोग हैं उन सभी को नॉर्मल कर दिया जाए। एंड ये देखने के बाद गोकू बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। I mean, वो लिटरली हमेशा अपनी पावर्स को चेक करता है जब भी कुछ न्यू फॉर्म वो अवेकन करता है। एंड इसी के साथ साथ माय प्रिंस वजीटा भी अपने आप को चेक करके लाइक आई एम बैक। अब ग्लोरियो को सब लोग थैंक यू तो बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आरित्सु बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि हाउ दिस हैपेंड। अब यहाँ पे एक तरफ जहाँ पे गोमा गोकू से बात कर रहा होता है, उसी के अपोजिट वजीटा गोकू से बोलता है कि अब मेरी टर्न है फाइट करने की। एंड वजीटा गोकू से स्विच कर लेता है एंड फाइट स्टार्ट होती है आवर प्रिंस वर्सेस गोमा। एंड वजीटा यहाँ पे बहुत अच्छी वाली टक्कर दे रहा होता है गोमा को। एंड ये देखकर जितने भी यहाँ के लोग होते हैं डीमन रेल्म के, वो समझ जाते हैं कि कैसे इनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे ये लोग वापस नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आरित्सु और ग्लोरियो की थोड़ी कन्वर्सेशन भी होती है। आरित्सु पूछते तूने ऐसा क्यों किया, ग्लोरियो भी लाइक करना पड़ा, अब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। बट देन आरित्सु तुरंत उसको फायर कर देती है, निकल जाए यहाँ से। बट यहाँ पे कू का डायलॉग काफी ज्यादा हिट करता है आरित्सु को, जहाँ पे कू बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला हूँ। अब वजीटा गोमा को बहुत अच्छे से धो रहा होता है, बट देन गोमा स्माइल्स एंड फाइट बैक्स। गोमा वजीटा को बहुत अच्छे से प्रेस कर देता है अपने हाथों के बीच। देन वजीटा टर्न्स इनटू सुपर सैयन एंड सुपर सैयन फॉर्म में जाने के बाद वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और ज्यादा डैमेज देने लगता है गोमा को। देन ही टर्न्स इनटू सुपर सैयन 3। अब वजीटा एक बहुत ही पावरफुल पंच लैंड करता है, जस्ट लाइक गोकू ने लैंड किया था एसएजे 3 में जाने के बाद। बट गोकू ने एक ही पंच लैंड किया था, वजीटा यहाँ पे नॉन स्टॉप मारे जा रहा होता है गोमा को, उसे 1 सेकंड का भी चांस नहीं दे रहा था उठने का। एंड गोमा इज डाउन। आई मीन इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेगा। बट देन उसकी थर्ड इविल आई उसको फिर से रिकवर कर देती है। आई कैन गो ऑल डे। भैया ये डायलॉग इसने पूरे एपिसोड में इतनी बार मारा है ना, इसे सुन सुन के मुझे कैप्टन अमेरिका की याद आ गई। आई कैन डू दिस ऑल डे का इसने आई कैन गो ऑल डे बना दिया। दैट्स अमेजिंग राइट। अब ग्लोरियो यहाँ पे सभी दोस्तों के पास वापस आ जाता है एंड गोकू फर्स्ट टाइम ग्लोरियो का नाम अच्छे से लेता है, आई मीन राइट नाम लेता है। अब वजीटा अपना फाइनल फ्लैश लॉन्च कर देता है अगेंस्ट गोमा एंड गोमा भी यहाँ पे अपनी बहुत पावरफुल बीम लॉन्च करता है। दोनों के अटैक टकरा कर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वजीटा सरपासेस गोमा। एंड हाँ, ये पूरे माउंटेन के अंदर इसने एक बहुत बड़ा छेद कर दिया एंड दैट लुक्स डैम ब्यूटीफुल। वजीटा को लग रहा होता है कि उसने गोमा को धो दिया, बट देन गोमा कम बैक। भाई इसकी थर्ड इविल आई इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है एंड दैट्स अ चीटिंग। अब आरित्सु यहाँ पे सोच रही होती है कि सुप्रीम डीमन किंग अपनी आई को जब चाहे तब डिटैच और अटैच कर पाता था, लेकिन वो करता कैसे था, इस बात के बारे में वो सोच रही होती है कि तभी उसे कुछ क्लिक होता है। वो तुरंत कू को बोलती है कि मेरी बुक्स में से मैजिक आर्चिव नंबर 37 लेके आने। अब गोमा और वजीटा की फाइट यहाँ पे जारी होती है, बट वजीटा अपनी पावर को लूज करने लगता है। लेकिन पीछे से गोकू बोलता है मैं आ जाऊं क्या, लेकिन वजीटा बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं। आरित्सु यहाँ पे पन्ना ढूंढने लगते ही किस पन्ने में वो चीज लिखी है, एकदम राइट पेज आता है उनके सामने। एंड जिसके बाद आरित्सु पहुंचती है सभी लोगों के पास उनको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर तुम लोग गोमा के सर के पीछे 3 बार टपली मारोगे तो थर्ड इविल आई बाहर आ जाएगी एंड जिसके बाद तुम गोमा को धो सकते हो। अब गोकू और पिक्लो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे गोकू एक्सप्लेन करता है कि मेरे पास स्टेमिना कम है बट स्टिल मेरे पास वजीटा से ज्यादा स्टेमिना है। एंड फिर वो फैसला करते हैं कि गोकू गोमा को फाइट में उलझा के रखेगा एंड पिक्लो पीछे से जाके टपली मारेगा। इनका फैसला सही भी है। वजीटा यहाँ पे वापस नहीं आने वाला फाइट से, मतलब वो मर जाएगा लेकिन वो फाइट से पीछे नहीं हटेगा। एंड बुल्मा वजीटा को बोलते हैं वजीटा तुम अपनी फाइट को छोड़ो और वापस आओ और बाकी सभी लोगों को फाइट करने दो। बट वजीटा भी लाइक नहीं, अगर ये मुझे मार भी देगा तो भी मैं फाइट करूंगा। बट देन बुल्मा से इसकी वजीटा अगर तू वापस नहीं आया तो मैं तेरे साथ कभी भी नहाऊंगी नहीं। डैम इट्स क्रेजी, इट्स सो मच क्रेजी। एंड वजीटा तुरंत एक फ्लैशी स्पीड में आ जाता है वापस। आई मीन गोकू के इंस्टेंट ट्रांसमिशन से भी ज्यादा तेज था ये। वजीटा कांट सैक्रिफाइस द इम्पोर्टेंट थिंग, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वजीटा के वापस आते ही फाइट के अंदर एंट्री होती है हमारे द गोकू की। द होप ऑफ द यूनिवर्स एंटर कर लेता है फाइट के अंदर एंड सबसे पहले वो स्ट्रेचिंग कर रहा है। स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हारी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, वरना तुम्हें इंजरी हो सकती है। एंड गोकू भी बात समझता है तो तुम लोग क्यों नहीं समझते। एंड ये सीन पूरा पूरा उस सीन से मैच कर रहा है जब बीरस को गोकू अपनी सारी की सारे ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, जस्ट लाइक नाउ। सबसे पहले वो गोमा को दिखाता है सुपर सैयन एंड दैट टाइम लुक लाइक द ओजी सुपर सैयन एंड जिसके बाद वो जाता है सुपर सैयन 2
एंड फाइनली द सुपर साइयन 3 दैट वाज अ डैम गुड ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरे के पूरे सीन को इतना एब्सोल्यूट तरीके से एनिमेट किया है ना भाई, मैं बता रहा हूँ, टोई यू आर कुकिंग। एंड गोमा भी लाइक ठीक है, एक पॉइंटलेस ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है, क्या ही होगा इससे, बट देन गोकू सेज एक और बोनस है तुम्हारे लिए। एंड देन ही ट्रांसफॉर्म इनटू सुपर साइयन 4। एंड सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म होते होते सुपर साइयन 3 से जैसे ही असेंड करता है सुपर साइयन 4 के अंदर, दिस ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स डैम गुड। मतलब ये इतना ज्यादा वेल एनिमेटेड कैसे है। हमें यहाँ पे तीनों टामागामी भी देखने मिलते हैं जो कि सेंस कर पा रहे थे गोकू की ऑरा को। द गोकू जो कि हवा में उड़ रहा था, बट अब वो एप बन चुका है इसलिए वो उड़ नहीं रहा, वो आ जाता है माउंटेन के ऊंचाइयों पर। एंड देन ही शोज अस द सुपर साइयन 4 ट्रांसफॉर्मेशन। द मैनली ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। एंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। अब एपिसोड तो यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन उसके पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम देख सकते हैं गोकू को मैक्सिमम आउटपुट के अंदर कोई तो अटैक यूज करते हुए। ही सेज मैक्सिमम, पर वो किस चीज के बारे में है ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये एपिसोड काफी ज्यादा ऑसम था, एब्सोल्यूट बैंगर था, एब्सोल्यूट सिनेमा था। बट तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। एंड आई एम होपिंग द नेक्स्ट एपिसोड इज गोना बी एब्सोल्यूट बैंगर अगेन। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग देख सकते हो मेरा ये वाली वीडियो जहाँ पर मैंने सोलो लेवलिंग के कंप्लीट सीजन 2 को एक्सप्लेन किया है, जितने भी एपिसोड अब तक आए हैं। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।